तो राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सुबह की गांव की दिनचर्या कैसी होती है। और ये सब दिखाने के लिए मैंने इस ब्लॉग को शूट किया है। आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए मैं दिखाता हूँ सुबह की मेरी दिनचर्या। सबसे पहले तो मैं एक्सरसाइज करने लगता हूँ, तो ध्यान में बैठ जाता हूँ। फिर मैं अनुलोम विलोम करना स्टार्ट कर देता हूँ। अनुलोम विलोम बहुत ज़रूरी है अपने शरीर के लिए, इसलिए करा जाता है। फिर मैं थोड़ी देर और ध्यान में बैठ जाता हूँ ताकि अच्छे से ध्यान लगे। उसके बाद मैं बाहर जाने के लिए, घूमने जाने के लिए देखता हूँ तो गेट पर ताला लगा हुआ था। तो फिर ताला खोलने जाता हूँ, चाबी लेने जाता हूँ, ताला खोलता हूँ और फिर बाहर निकलता हूँ। देखता हूँ कि मेरे घर के सामने गैया ने फिर गोबर कर दिया। तो मैंने सोचा कि चलो इसको बाद में हटाएंगे। फिर ये गली देखिए आप, सुबह से कितनी खाली और सूनी पड़ी हुई है। ये अमान भैया हैं जो बड़पास रास्ते में दुकान है जिनकी, बिठे गए सुबह से 5 बजे के लगभग। और ये कुछ भैया लोग हैं जो राम राम करने लगे हमसे। मैंने सोचा कि चलो घूमने तुम भी, तो बोले कि नहीं तुम घूम के आओ, हम तो यहीं बैठे हुए हैं। फिर मैं घूमने आ गया अपने खेत तरफ। तो खेत तरफ जाने के लिए बैठा ही था तो पता लगा कि रात में तो बहुत बारिश हुई है, तो खेत में तो कीचड़ मचा हुआ। तो मैं खेत में नहीं गया, घर लौट रहा था। तो घर लौटते समय बड़े अंकल मुझे मिल जाते हैं, मैं उनसे गुड मॉर्निंग कह देता हूँ। उसके बाद सुदाम भैया भी भैंस वैंस लगा के आ जाते हैं और मेरे पास बैठ जाते हैं। और ये कुछ लोग सुदाम भैया के पास बैठते हैं और टाइम पास भरी बातें करते हैं। तो मैंने बोला मैं तो जा रहा हूँ घर। उसके बाद मैं अपने घर आ जाता हूँ तो मुकेश भैया तम्बाकू घिस रहे थे, तो इनको मैंने डांटा कि तम्बाकू मत खाया करो, तम्बाकू खाने से कैंसर होता है। उसके बाद मैं चला गया अपनी चक्की चलाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर गेहूँ पिसवाने के लिए कोई व्यक्ति आया हुआ था, तो उनका गेहूँ पीस देता हूँ मैं बढ़िया तरीके से। फिर मैं बंडू भैया से मिलने जाता हूँ, क्योंकि बंडू भैया की तबीयत 2 दिन से ख़राब थी, इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर तरफ ही चले जाता हूँ। फिर देखता हूँ कि ये दोनों लोग मस्ती कर रहे हैं बच्चे के साथ। बच्चे को रोक लिया है इन्हें और जाने नहीं दे रहा उसके घर पे। फिर गप्पा धीरे से आता है और पीछे से बच्चे को पकड़ लेता है। उसके बाद यहाँ पर एक भूरा कुत्ता बैठा हुआ है और एक भूरा कुत्ता खड़ा हुआ है जो बब्बी है। और जो गप्पा जो है, जो काला कुत्ता है और एक काला कुत्ता बैठा हुआ है। फिर बारिश होने लगी तो मैं तो घर के अंदर आ चुका था। भैया अपने को बारिश में नहीं झुलाता है, तो अपन तो घर आ गए थे। ठीक है दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में।